शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुर्नवत्याधिक द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नागलक्षणानि अग्निरुवाच नागादयोथा भावादि दशस्थानानि कर्म च सूतकं दष्टचेष्टेति सुप्तलक्षण संयुता शेषवासुकितक्षाख्याः कर्कटाब्जौ महाम्बुजः शङ्खपालश्च कुलिक इत्याष्टौ नागवार्यकाः दशाष्टपञ्च त्रिगुण शतमूर्धान्वितौ क्रमात् विप्रौ नृपौ विशौ शूद्रौ द्वौ नागेषु कीर्तितौ तदन्वयाः पञ्चशतं तेभ्यो जातः असंख्यकाः फणिमण्डलिराजील वातपित्तकफात्मकाः। ओम नमः शिवाय। फणिमण्डलिजारील वातपित्तकफात्मकाः व्यन्तरादोषमिश्रास्ते सर्पादर्वीकराः स्मृताः रथाङ्गलाङ्गलक्षस्वास्तिकाङ्ख सघारिणाः। ओम नमः शिवाय। गोनसा मंदगा दीर्घा मंडलैर्विविधश्चिताः और रजीलाश्चित्रिता स्निग्धस्तिर्यग्धूर्ध्वा विराजिभिः व्यन्तरा मिश्र गोचिह्नाश्च पूर्वसाग्नेयवावयाः चतुर्विधास्ते षड्विंशो भेदाः षोडश गोनसाः त्रयोदशचाराजीलाभ्यन्तरा एकविंशतिः और ये नुक्त काले जायन्ते सर्पास्ते व्यन्तराः स्मृताः आषाढ़ादि त्रिमासे और स्याद् गर्भो मास चतुष्टये अंडकानाम सते द्वे चा चत्वारिंशत् प्रसूयते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। सर्पाग्रसन्ति सूतौघान्विता स्त्री पुन्नपुंसकान् उन्मीलितेक्षिणी सप्ताहात् कृष्णो मासाद् भवेद् वही द्वादशाहात् सुबोधः स्याद्दन्ता स्युः सूर्यदर्शनात् द्वात्रिंशद्दिन विंशत्या चातस्त्रस्ते सुदंष्ट्रिकाः कराली मकरी काल रात्रिश्च यमदूतिका एतास्तासा विषादंष्ट्रा वाम दक्षिण पार्श्वगाः षड्माससान्मुच्यते कृतिम जीवेत षष्ठी समाद्वयम् नागाः सूर्यादिवारेशाः सप्त उक्ता दिवानिशिः स्वेषां षट् प्रतिवारेषु कुलिकः सर्पसन्धिषु संख्येन वा महाब्जेन सह तस्योदयोऽथवाः द्वयोर्वा नाडिका मात्र मंत्रम कुलिकोदयाः दुष्टा सह काला सर्वत्र सर्पदंसे विशेषता कृत्तिका भरणी स्वाति मूलम पूर्वत्रयाश्विनी विशाखाद्रा मघाश्लेखा चित्रा श्रावण रोहिणी हस्तो मंदकुजौ वारौ पंचमी चाष्टमी तिथि षष्ठी रिक्ता शिवा निंद्या पंचमी चा चतुर्दशी संध्याश्चतुष्टयम् दुष्टं दग्धयोगाश्चिराशयः एक द्विबहवो दंसादष्टम विद्धं चाखण्डितम् अदंसमवगुप्तं स्याद्वंसमेवं चतुर्विधं त्रयोदव्येक्षता दंसा वेदना रुधिरोल्बगाः नक्तं त्वेकाङ्घ्रिकूर्माद्भा दंसाश्च यमचोदिताः दाही पिपीलिका स्पर्शी कंठसो रुथजान्विताः सतोदो ग्रंथितो दंसः सवीशोऽन्यस्तु निर्विशः देवालये शून्यग्रहे वल्मीकोद्यानकोडरे रथ्या सन्धौ श्मशाने च नद्यां च सिन्धुसंगमे द्वीपे चतुष्पथे सौधे ग्रहे विजे पर्वताग्रताः
बिलद्वारे जीर्ण कूपे जीर्ण वेशमणि कुण्ड्यके शीघ्रूश्लेष्मान्त्यकाक्षेषु जम्बूदम्बर वेणुषु बटे च जीर्ण प्राकारे खस्याहृतकृच्छ जत्रुणी तालौ संख्ये गले मूर्ध्नि चिबुके नाभिपादयोः दंसो शुभाशुभो दूता पुष्पहस्ता शुभाक्षुधी लिंगवर्णा समानश्च शुक्लवस्त्रो मलः शुचिः अपद्वार गतः शस्त्री प्रमादीभूत अपद्वार गतः शस्त्री प्रमादीभूगते क्षणः विवर्णवासापासादि हस्तो गदगद वर्णभाको शुष्क काष्ठाश्चितः खिन्नस्तिललालक्तकरांशुकाः आर्द्रवासा कृष्णरक्त पुष्पयुक्ता शिरोरुहा कुचमर्दी नखच्छेदी गुदस्प्रक्पादलेखकः केशालुश्चित्रणच्छेदी दुष्टा दूतास्तखैकसाः इडान्या वा वहे द्वेधा यदि दूतस्य चात्मनः आभ्याम द्वाभ्याम पुष्टयस्मान् विद्यान् स्त्री पुन्न पुंसकानो दूतः स्पृशति यद्गात्रं तस्मिन् दंस मुदाहरेत दूताघ्रीचलं दुष्टो मुत्थित निर्चला निश्चिला शुभा जीव पार्श्वे शुभो दूतो दुष्टोऽन्यत्र समागतः जीवो गतागतैर्दुष्टा शुभो दूत निवेदने दूतस्य वाक्य दुष्टा सा पूर्वा माजार्धनिन्दिता विभक्तस्तस्य वाक्यान्तैर्विषैर्निर्विकालताः आद्यैश्वरैश्च काद्यैश्च वर्णैर्भिन्नलिपिर्द्विधा स्वररजो वासुमान् वर्गी इति गेया चा मात्रकाः वाताग्नीन्द्रजलातमानो वर्गेषु च चतुष्टयं नपुंसकाः पंचमाशूश्वरा सक्राम्बुयोनयाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता दुष्टो दूतस्य वाकपादौ वाताग्नि मध्यमो हरिः प्रशस्ता वारुणा वर्णा अटी दुष्टा नपुंस प्रस्थाने मंगलम वाक्यम गर्जितम मेघ हस्तिनो प्रदक्षिणम फले वृक्षे वामस्य चारुतम जितम शुभागीतादि शब्दा अस्यूरीदृशं स्याद्धि सिद्धये अनर्थगीरथा क्रंदो दक्षिणे विरुतम च्युतम। क्षमा कीजिएगा। वेश्या विप्रो नृपा कन्या गौरदंती मुरजध्वजो क्षीराज्य दधी शंखांजू छत्रम भेरी फलम सुराः तंडुला हेम रूप्यम चा सिद्धे भी मुखा अमी सकाष्ठ सानला कर्म कारुर्मिलनाम्बरवास वृतो गलास्थटंको गोमायु ग्रध्रोलूकपर्दिकाः तैलम कपाल कार्पासे निषिद्धे अमा भष्ट भस्म नष्ट ये विषरोगाश्च सप्ता असुरधातुर्धत्वा धन्वा विषरोगाश्च सप्तासुरधातुर्धात्वन्तराप्तितः विषदंसो ललाटं यात्यतो नेत्रं ततो मुखम् आस्याच्च वाचनी नाड्यो धातून प्राप्नोति ही क्रमात्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 294वां अध्याय नाग लक्षण विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे नागों की उत्पत्ति, सर्पदंश में अशुभ नक्षत्र आदि, सर्पदंश के विविध भेद, दंश के स्थान, मर्म स्थल, सूतक और सर्पदष्ट मनुष्य की चेष्टा, इन 7 लक्षणों को आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ। शेष, बासुनिक, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल एवं कुलिक, ये 8 नागों में श्रेष्ठ होते हैं। इन नागों में 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र कहे गए हैं। ये 4 वर्णों के नाम नाग क्रमशः 10, 100,
800, 500 और 300 फणों से युक्त होते हैं। इनके वंशज 500 नाग हैं। उनसे असंख्य नागों की उत्पत्ति हुई है। आकार भेद से सर्प, फणी, मंडली और राजिल 3 तरह के माने गए हैं। ये वात, पित्त और कफ प्रधान होते हैं। इनके अतिरिक्त व्यंतर, दोष मिश्र और दर्वीकर जाति वाले सर्प भी होते हैं। ये चक्र, हल, छत्र, स्वास्तिक और अंकुश के चिन्हों से युक्त होते हैं। गोनस सर्प विविध मंडलों से चित्रित, दीर्घकाय और मंदगामी होते हैं। राजिल सर्प स्निग्ध तथा ऊर्ध्वभाग और पार्श्वभाग की रेखाओं से सुशोभित होते हैं। व्यंतर सर्प मिश्रित चिन्हों से युक्त होते हैं। इनके पार्थिव, आप्य अर्थात जल संबंधी, आग्नेय और वायव्य ये 4 मुख्य भेद और 26 अवान्तर भेद होते हैं। गोनस सर्पों के 16, राजिल जातीय सर्पों के 13 और व्यंतर सर्पों के 21 भेद होते हैं। सर्पों की उत्पत्ति के लिए काल बतलाया गया है। उससे भिन्न काल में जो सर्प उत्पन्न होते हैं वे व्यंतर कहलाते हैं। आषाढ़ से लेकर 3 मासों तक सर्पों की गर्भ स्थिति होती है। गर्भ स्थिति के 4 मास व्यतीत होने पर सर्पिणी 240 अंडे प्रसव करती है। सर्प शावक के उन अंडों से बाहर निकलते ही उनमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक के लक्षण प्रकट होने के पूर्व ही प्रायः सर्पगण उनको खा जाते हैं। कृष्ण सर्प आंख खुलने पर 1 सप्ताह में अंडे से बाहर आता है। उसमें 12 दिनों के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उनमें 12 दिन अर्थात 12 दिनों के बाद ज्ञान का उदय होता है। 20 दिन के बाद सूर्य दर्शन होने पर उसके 32 दांत और 4 दाढ़ें निकल आती हैं। सर्प की कराली, मकरी, कालरात्रि और यमदूती का ये 4 विषयुक्त दाढ़ें होती हैं। ये उसके वाम और दक्षिण पार्श्व में स्थित होती हैं। सर्प 6 महीने के बाद केंचुल को छोड़ता है और 120 वर्ष तक जीवित रहता है। शेष आदि 7 नाग क्रमशः रवि आदि बारों के स्वामी माने गए हैं। वे 12 दिन तथा रात्रि में भी रहते हैं। दिन के 7 भाग करने पर पहला भाग वारिस का होता है। शेष 6 भाग अन्य नाग क्रमशः उपभोग करते हैं। शेष आदि 7 नाग अपने अपने बारों में उदित होते हैं, परंतु कुलिक का उदय सबके संधि काल में होता है अथवा महापद्म और शंखपाल के साथ कुलिक का उदय माना जाता है। मतांतर के अनुसार महापद्म और शंखपाल के मध्य की 2 घड़ियों में कुलिक का उदय होता है। कुलिकोदय का समय सभी कार्यों में दोष युक्त माना गया है। सर्पदंश में तो वह विशेषतः अशुभ होता है। कृतिका, भरणी, स्वाति, मूल, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, अश्विनी, विशाखा, आर्द्रा, अश्लेखा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि तथा मंगलवार एवं पंचमी, अष्टमी, षष्टमी, रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी एवं शिवा अर्थात तृतीया तिथि सर्पदंश में निंद्य मानी गई है। पंचमी और चतुर्दशी तिथियों में सर्प का दंशन विशेषतः निंदित होता है। यदि सर्प चारों संध्याओं के समय दग्ध योग एवं दग्ध राशि में डस ले तो अति कष्टकारक होता है। 1, 2 और 3 दंशनों को क्रमशः दष्ट, विद्ध एवं खंडित कहते हैं। सर्प का केवल स्पर्श हो परंतु वह डसे नहीं तो उसको अदंश कहते हैं। उसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है। इस पर सर्प दंश के 4 भेद हुए। इसमें 3, 2 एवं 1 दंश वेदनाजनक और रक्तस्राव करने वाले होते हैं। 1 पैर और कूर्म के समान आकार वाले दंश मृत्यु से प्रेरित होते हैं।
अंगों में दाह, शरीर में चींटियों की रेंगने का सा अनुभव और कंठ शोथ एवं अन्य पीड़ा से युक्त और व्यथाजनक गांठ वाला दंशन विषयुक्त माना गया है। इनसे भिन्न तरह का सर्पदंश विषहीन होता है। देव मंदिर, शून्य ग्रह, वाल्मीकि अर्थात बावी, उद्यान, वृक्ष के कोटर, दो सड़कों या दो मार्गों की संधि, शमशान, नदी, सागर, संगम, द्वीप, चतुष्पथ अर्थात चौराहा, राजप्रासाद, ग्रह, कमलवन, पर्वत शिखर, बिलद्वार, जीर्णकूप, जीर्णग्रह, दीवाल, शोभांजन, श्लेष्मातक अर्थात लिसोड़ा वृक्ष, जम्बू वृक्ष, उदुम्बर वृक्ष, वेणुवन अर्थात बंसवारी, बट वृक्ष और जीर्ण प्रकार अर्थात चाहार दीवारी आदि स्थानों में सर्प निवास करते हैं। इंद्रिय छिद्र, मुख, हृदय, कक्ष, जत्रु अर्थात ग्रीवा मूल, तालु, ललाट, ग्रीवा, सिर, चिबुक अर्थात ठुड्ढी, नाभि और चरण, इन अंगों में सर्पदंश अशुभ होता है। विष चिकित्सक को सर्पदंश की सूचना देने वाला दूत यदि हाथों में फूल लिए हो, सुंदर वाणी बोलता हो, श्रेष्ठतम बुद्धि से युक्त हो, सर्पदष्ट मनुष्य के समान लिंग एवं जाति का हो, श्वेत वस्त्रधारी हो, निर्मल और पवित्र हो तो शुभ माना गया है। इसके विपरीत जो दूत मुख्य द्वार के सिवा दूसरे मार्ग से आया हो, शस्त्र युक्त एवं प्रमादी हो, भूमि पर दृष्टि गड़ाए हो, गंदा या बदरंग वस्त्र पहने हो, हाथ में पास आदि लिए हो, गदगद कंठ से बोल रहा हो, सूखे काठ पर बैठा हो, खिन्न हो तथा जो हाथ में काले तिल लिए हो या लाल रंग के धब्बे से युक्त वस्त्र आदि धारण किए हो अथवा भीगे वस्त्र पहने हुए हो, जिसके मस्तक के बालों पर काले और लाल रंग के फूल पड़े हों, केसों को नोच रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, ऐसे दूत दोषयुक्त कहे गए हैं। इन लक्षणों में से एक भी हो तो वह अशुभ माना गया है। अपनी और दूत की यदि इड़ा अथवा पिंगला या दोनों नाड़ियां चल रही हों, उन दोनों के इन चिन्हों से डसने वाले सर्प को क्रमशः स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक जाने। दूत अपने जिस अंग का स्पर्श करना चाहिए, रोगी के उसी अंग में सर्प का दंश हुआ जाने। दूत के पैर चंचल हों तो अशुभ और यदि स्थिर हों तो शुभ माने। किसी जीव के सर्प पार्श्व देश में स्थित दूत शुभ और अन्य भागों में स्थित अशुभ माना गया है। दूत के निवेदन के समय किसी जीव का आगमन शुभ और गमन अशुभ माना गया है। दूत की वाणी यदि अत्यंत दोष युक्त हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत न होती हो तो वह निंदित कही गई है। उसके सुस्पष्ट विभाजित वचनों द्वारा यह ज्ञात होता है कि सर्प का दंशन विषयुक्त है अथवा विषहीन है। दूत के वाक्य के आदि में स्वर आदि और का आदि वर्ग के भेद से लिपि के दो तरह माने जाते हैं। दूत के वचन से वाक्य के प्रारंभ में स्वर प्रयुक्त हो तो सर्पदष्ट मनुष्य की जीवन रक्षा और का आदि वर्गों में प्रयुक्त होने पर अशुभ की आशंका होती है। यह मात्र का विधान है। का आदि वर्गों के प्रारंभ के 4 अक्षर क्रमशः वायु, अग्नि, इंद्र और वरुण देवता संबंधी होते हैं। का आदि वर्गों में पंचम अक्षर नपुंसक माने गए हैं। आ आदि स्वर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हस्व और ह्रस्व और दीर्घ के भेद से क्रमशः इंद्र एवं वरुण देवता संबंधी होते हैं। दूत के वाक्यारंभ में वायु और अग्नि दैवत्व अक्षर दूषित और ऐन्द्र अक्षर मध्यम फलप्रद माने गए हैं। वरुण दैवत्य वर्ण श्रेष्ठतम और नपुंसक वर्ण अत्यंत अशुभ माने गए हैं। विष चिकित्सक के प्रस्थान काल में मंगलमय वचन, मेघ और गजराज की गर्जना, दक्षिण पार्श्व में फल युक्त वृक्ष हों और वाम में किसी पक्षी का कलरव हो तो वह विजय या सफलता का सूचक है। प्रस्थान काल में गीत आदि के शब्द शुभ होते हैं। दक्षिण भाग में अनर्थ सूचक वाणी, चक्रवाक का रुदन, ऐसे लक्षण
सिद्धि के सूचक हैं। पक्षियों की अशुभ ध्वनि और छींक ये कार्य में असिद्धि संप्रदान करते हैं। वेश्या, ब्राह्मण, राजा, कन्या, गौ, हाथी, ढोलक, पताका, दुग्ध, घृत, दही, शंख, जल, छत्र, भेरी, फल, मदिरा, अक्षत, स्वर्ण और चांदी ये लक्षण सम्मुख होने पर कार्य सिद्धि के सूचक होते हैं। काष्ठ पर अग्नि से युक्त शिल्पकार, मैले कपड़ों का बोझ ढोने वाले पुरुष, गले में टंक अर्थात पाषाण भेदक संस्थ धारण किए हुए मनुष्य, श्रृंगाल, गृध्र, उलूक, कौड़ी, तेल, कपाल और निषिद्ध भस्म ये लक्षण विनाश के सूचक हैं। विष के एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश करने से विष संबंधी 7 रोग होते हैं। विषदंश पहले ललाट में, ललाट से नेत्र में और नेत्र से मुख में जाता है। मुख में प्रविष्ट होने के बाद वह संपूर्ण धमनियों में व्याप्त हो जाता है, फिर क्रमशः धातुओं में प्रवेश करता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 294वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नाग लक्षण कथनम नाम 94+200 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 95+200 अध्यायः। दंष्ट चिकित्सा। अग्निरुवाचो मंत्र ध्यानौषधैर्दष्ट चिकित्सां प्रवदामि ते। ओम नमो भगवते नीलकंठायेति। ओम नमः शिवाय। जापना द्विषहानि स्यादौषधं जीवरक्षणं साज्यं सक्रदसं पेयं द्विविधं विषमुच्यते। जंगमं सर्पमूसादि शृंगादि स्थावरं विषम् अशान्तस्वरान्वितो ब्रह्मा लोहितस्तारकः शिवः। वियतेर्नाम मंत्रोऽयं तार्क्ष्यं शब्दमयः स्मृतः। ओम ज्वल महामते हृदयाय गरुड़ विराल शिरसे गरुड़ शिखाय गरुड़ विभंजन प्रभेदन वित्राशय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम हूं फट अस्त्राय उग्र रूप धाराय सर्व भयंकर भीषय सर्वम दहदा भस्मी कुरु स्वाहा नेत्राय सप्तवर्गान्त युग्माष्टादि दलश्वरः केसरादि वर्णध्वम अबहिनिराभूत कर्णिकम मात्रकाम्बुजम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृत्वा हृदयस्थं तन्मन्त्री वामहस्ततले स्मरेत अंगुष्ठादो न्यसेद्वर्णान् विन्यतेर्भेदिता कलाः। पीतं वज्रचतुष्कोणं पार्थिवं शक्रदैवतं व्रतार्धमाप्या पद्मार्थं शुक्लं वरुणदैवतं। तिरस्त्रं स्वास्तिकयुक्तं च तैजसं वहिनी दैवतं व्रतं बिन्दुव्रतं वायुदैवतं कृष्णमालिनम्। अंगुष्ठाद्यंगुली मध्य पर्यस्तेषु स्वेश्वरम् असुवर्णनागबाहेन वेष्टुतेषु न्यसेति क्रमातो। वियतेष्वाश्चतुरो वर्णान् सुमण्डल समत्विता अरुषे और रवातन मात्रे आकाशे शिवदैवते। कनिष्ठा मध्य पर्वस्थे न्यसे तस्याद्यमक्षरम् नागा नामादि वर्णाश्च स्वमण्डल गतान्यसेतो। भूतादि वर्णान् विन्यासेदंगुष्ठाद्यन्तवर्वसु तन्मात्रादि गुणाभ्यर्णानांगुलीषु न्यसेद बुधः। स्पर्शनादेशतार्क्षेणो हस्ते हन्यादिशद्वयं मण्डलादिषु तान् वर्णान् विन्यते कवयो जितानो। अश्रेष्ठद्वयंगुलीर्भेदाहनाभिष्ठानेषु परवसु आजानुतः सुवर्णाभ अमानाभेस्तु हि नभ्रभम्।
कुंकुमारुण माकंठादाके शांतात्सितेतरम ब्रह्मांड व्यापिनम तार्क्ष्यम चंद्राख्यम नागभूषणम नीलोग्रनाशमात्मानं महापक्षम स्मरेद्रुगा एवं तार्याक्षतो वाक्यान मंत्रम अस्यान मंत्रिणो विषे मुष्टिस्तार्क्ष्याकरस्यान्तः स्थितांगुष्ठविशापः तार्क्ष्ये हस्तं समुद्यम्य तत्पञ्चाङ्गुलीचालनातो कुर्याद्विषस्य स्तम्भादीस्तदुक्तो मदवीक्षया आकाशादेश भूबीजः पंचारणाधिपतिर्मनुः संस्तभ्यायेति विसुतो भासया स्तम्भयेद्विषम् अव्यत्यस्ता भूषणो बीजो मन्त्रोऽयं साधु साधितः सम्प्लवप्लावयम् यमं शब्दाद्याः संहरे द्विषम् दण्डमुत्थापये देशो असुजाताम्भोभिषेकतः सुजप्ता शङ्खभैर्यादि निश्वनश्रवणेन वा असन्दहत्येव संयुक्तो भूतो जो व्यक्तयाथितः भूवायुव्यास्तयन मंत्रो विषम संक्राम यत्यसो अन्तस्थो निज वेशमस्थो बीजाग्निन्दुजलाम्बुभिः एतत् कर्मं नयेन मंत्री गरुणाकृति विग्रह तारक्ष वरुण गेहस्थस्तब्जापान्नाशये द्विषम् जानुदंडी मुदितं स्वधा श्रीबीजलक्षाक्षितं स्नानपानात् सर्वविषं ज्वरारोगाप मृत्युजितो पक्षी पक्षी महापक्षी बीबी स्वाहा पक्षी पक्षी महापक्षी छी छी स्वाहा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः द्वावयतो पक्षिरान मंत्रो विसघ्नावाभिमन्त्रणात् परी पक्षिराजाय विद्महे पक्षिदेवाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात् बहिनिस्थो पार्श्व तत्पूर्वो दन्ती श्रीकौचादण्डिनो सकाली लांगली चेति नीलकंठाद्यमीरितम् वक्षकंठो शिखा श्वेतं न्यसेति स्तंभेषु संस्कृतो हर हर हृदयाय नमः कपर्दिने च शिरसि नीलकंठाय वैशिखां कालकूटभिस्वक्षिणाय स्वाहा अथ वर्म च कंठे नेत्रं कृतिवासास्त्रिनेत्रं पूर्वाद्यौराननैर्युक्तं श्वेतपीतारुणासितैः अभयं वरदं चापं वासुकिं च दधद्भुजे यस्योपवीत पार्श्वस्था गौरी रुद्रोस्य देवतां पादजानुगुहानाभिहृतकटनानमूर्धसु मंत्राणान्यस्य करयोरङ्गुष्ठाद्यङ्गुलीषु च तर्जन्यादि तदन्तासु सर्वमङ्गुष्ठयोर्न्यसेत ध्यात्वयं संहरे क्षिप्रं बध्यया शूलमुद्रयाः कनिष्ठा ज्येष्ठया बध्या तिस्रोन्या प्रसृतेर्जवा विषनासे वामहस्तान्यामस्य दक्षिणं करम्। ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते नीलकंठाय चिहि अमलकंठाय चिहि सर्वज्ञकंठाय चिहि क्षिप क्षिप ओम स्वाहा अमल नीलकंठाय नैक सर्वविशापहाय नमस्ते रुद्रमन्वय इति सम्मार्जनाद्विषं विनश्यति न संदेहा कर्णजाप्या उपानः वा यजूद्रद्रविधानेनो नीलग्रीवं महेश्वरं विषव्याधिविनाशः स्यात् कृत्वा रुद्रविधानकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 295वां अध्याय दंष्ट चिकित्सा विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा,
हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं मंत्र, ध्यान और औषधि के द्वारा सांप के द्वारा डसे हुए मनुष्य की चिकित्सा का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते नीलकंठाय। इस मंत्र जप से विष का विनाश होता है। घृत के साथ गोबर के रस का पान कराना चाहिए। यह औषधि सांप के डसे हुए मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। विष दो तरह के कहे जाते हैं। जंगम विष, जो सर्प और मूषक आदि प्राणियों में पाया जाता है, एवं दूसरा स्थावर विष, जिसके अंतर्गत श्रृंगी अर्थात सिंघिया आदि विष भी होते हैं। शांतस्वर से युक्त ब्रह्मा, क्षौम, लोहित, ह्रीम, तारक, ओम और शिव, होम, यह 4 अक्षरों का वियति संबंधी नाम मंत्र है। इसको शब्दमय तार्क्ष अर्थात गरुड़ माना गया है। ओम नमः शिवाय। ओम ज्वल महामते हृदयाय नमः। गरुड़ विशाल सिर से स्वाहा। गरुड़ शिखाय बसट। गरुड़ विसंजन, गरुड़ विष भंजन, प्रभेदन प्रभेदन, वित्राशय वित्राशय, विमर्दय विमर्दय, कवचाय हुम, उग्र रूप धारक, सर्व भयंकर भीषय भीषय, सर्व दह दह, भस्मी कुरु कुरु स्वाहा, नेत्रत्रयाय बौसट, अप्रतिहत शासनम, वम हूम फट, अस्त्राय फट। मातृकामय कमल बनाएं, उसके 8 दिशाओं में 8 दल हों। पूर्व आदि दलों में 2-2 के क्रम से समस्त स्वर वर्णों को लिखें। का वर्ग आदि 7 वर्गों के अंतिम 2-2 अक्षरों का भी प्रत्येक दल में उल्लेख करना चाहिए। उस कमल के केसर भाग को वर्ग के आदि अक्षरों से अवरुद्ध करना चाहिए तथा कर्णिका में अग्निबीज रम लिखें। मंत्र का साधक को उस कमल को हृदय स्थान करके बाएं हाथ की हथेली पर उसका चिंतन करना चाहिए। अंगुष्ठ आदि में बीयत्री मंत्र के वर्णों का न्यास करना चाहिए और उनके द्वारा भेदित कलाओं का भी चिंतन करना चाहिए। उसके बाद चतुरस्त्र भू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भूपुर नामक मंडल बनाएं, जो पीले रंग का हो और चारों तरफ से वज्र द्वारा चिन्हित हो। यह मंडल इंद्र देवता का होता है। अर्धचंद्राकार व्रत जल देवता संबंधी है। कमल का आधा भाग शुक्ल वर्ण का है, उसके देवता वरुण हैं। फिर स्वास्तिक चिन्हों से युक्त त्रिकोणाकार तेजोमय बहिनी देवता के मंडल का चिंतन करना चाहिए। वायु देवता का मंडल बिंदु युक्त एवं वृत्ताकार है, वह कृष्णमाला से सुशोभित है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। ये 4 भूत अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन 4 अंगुलियों के मध्य पर्वों में स्थित अपने निवास स्थानों में विराजमान हैं और स्वर्णमय नागवाहन से इनके वास स्थान आविष्टित हैं। इस तरह चिंतन पूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्वों का अंगुष्ठ आदि के मध्य पर्व में न्यास करना चाहिए। साथ ही बीयती मंत्र के 4 वर्णों को भी क्रमशः उन्हीं में विन्यस्त करना चाहिए। इन वर्णों की कांति उनके सुंदर मंडलों के समान है। इस तरह न्यास करने के पश्चात रूपहीन शब्द तन्मात्रा में शिव देवता के आकाश तत्व का कनिष्ठ के मध्य पर्व में चिंतन करके उसके अंदर वेद मंत्र के प्रथम अक्षर का न्यास करना चाहिए। उपरोक्त नागों के नाम के आदि अक्षरों का उनके अपने मंडलों में न्यास करें। पृथ्वी आदि भूतों के आदि अक्षरों का अंगुष्ठ आदि अंगुलियों के अंतिम पर्वों पर न्यास करना चाहिए तथा विद्वान पुरुष गंध मंत्र आदि के गंध आदि गुण संबंधी अक्षरों का 5 अंगुलियों में न्यास करना चाहिए। इस तरह न्यास ध्यान पूर्वक तार्क्ष मंत्र से रोगी के हाथ का स्पर्श मात्र करके मंत्रज्ञ विद्वान उसके स्थावर जंगम दोनों तरह के विषों का विनाश कर देता है। विद्वान पुरुष पृथ्वी मंडल आदि में विन्यस्त बीयती मंत्र के द्वारा 4 वर्णों का अपनी श्रेष्ठ 2 अंगुलियों द्वारा शरीर के नाभि स्थानों और पर्वों में न्यास करना चाहिए। उसके बाद गरुड़ के स्वरूप का इस तरह ध्यान करना चाहिए कि हे पक्षीराज गरुड़, दोनों घुटनों तथा
दोनों घुटनों तक सुनहरी आभा से सुशोभित हो, घुटनों से लेकर नाभि तक उसकी अंग कांति बर्फ के समान सफेद है। वहां से कंठ तक के कुमकुम के समान अरुण प्रतीत होते हैं और कंठ से केश पर्यंत उनकी कांति असित अर्थात श्याम है। वे समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनका नाम चंद्र है और वे नागमय आभूषण से विभूषित हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग नील के रंग का है और उनके पंख बड़े विशाल हैं। मंत्रज्ञ विद्वान अपने आप का भी गरुड़ के रूप में ही चिंतन करे। इस तरह गरुड़ स्वरूप मंत्र प्रयोक्ता पुरुष के वाक्य से मंत्र विष पर अपना प्रभाव डालता है। गरुड़ के हाथ की मुट्ठी रोगी के हाथ में स्थित हो तो वह उनके अंगुष्ठ में स्थित विष का विनाश कर देती है। मंत्रज्ञ पुरुष अपने गरुड़ स्वरूप हाथ को ऊपर उठाकर उसी पांचों उंगलियों के चालन मात्र से विष से उत्पन्न होने वाले मद पर दृष्टि रखते हुए उस विष का स्तंभन आदि कर सकता है। आकाश से लेकर भू बीज पर्यंत जो 5 बीज हैं उनको पंचाक्षर मंत्रराज कहा गया है। उसका स्वरूप इस तरह है: हम रम रम लम बम। अत्यंत विष का स्तंभन करना चाहिए। जो इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मंत्रज्ञ पुरुष विष को रोक देता है वह वात्यस्स भूषण बीज मंत्र है। अर्थात इन बीजों के उलट फेर बोलना इस मंत्र के लिए भूषण रूप है। उसको अच्छी तरह साथ लिया जाए और इसके आदि में संप्लवम प्लावय प्लावय यह वाक्य जोड़ दिया जाए तो मंत्र प्रयोक्ता पुरुष इसके प्रयोग से विष का विनाश कर सकता है। क्षमा कीजिएगा। इस मंत्र के भली भांति जब से अभिमंत्रित जल के द्वारा अभिषेक करने मात्र से यह मंत्र अपने प्रभाव द्वारा उस रोगी से डंडा उठवा सकता है अथवा मंत्र जप पूर्वक की गई शंख भेरी आदि की ध्वनि से सुनने मात्र से यह प्रयोग रोगी को विष को अवश्य ही दग्ध कर देता है। यदि भूबीज लम तथा तेजो बीज रम को उलट कर रखा जाए अर्थात हम यम लम बम रम इस तरह मंत्र का स्वरूप कर दिया जाए तो उसका प्रयोग भी उपरोक्त फल का साधक होता है। अर्थात उससे भी विष का दहन हो जाता है। भू बीज और वायु बीज का व्यत्यय करने से जो मंत्र बनता है वह हम लम रम वम यम विष का संक्रामक होता है अर्थात उसका अन्यत्र संक्रमण करा देता है। मंत्र प्रयोक्ता पुरुष रोगी के सन्निकट बैठा हो या अपने गृह में स्थित हो आदि गरुड़ के स्वरूप का चिंतन तथा अपने आप से भी गरुड़ की भावना करके रम वम इन 2 बीजों का उच्चारण अर्थात जप करना चाहिए तो इस कर्म को सफल बना सकता है। गरुड़ और वरुण के मंदिर में स्थित होकर कथित मंत्र का जप करने से मंत्रज्ञ पुरुष विष का विनाश कर देता है। स्वधा और श्री के बीजों से युक्त करके यदि इस मंत्र को बोला जाए तो इसको जानुदंडी मंत्र कहते हैं। इसके जप पूर्वक स्नान और जलपान करने से साधक सभी तरह के विष ज्वर रोग और अपमृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी बी बी स्वाहा। पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी छी छी स्वाहा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पूर्वोक्त 2 पक्षीराज गरुड़ के मंत्र हैं। इनके द्वारा अभिमंत्रण करने अर्थात इनके जप पूर्वक रोगी को झाड़ने से ये दोनों मंत्र विष के नाशक होते हैं। पक्षीराजाय विद्महे पक्षी देवाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। यह गरुड़ गायत्री मंत्र है। उपरोक्त दोनों पक्षीराज मंत्रों रम बीज से आवृत करके उनके पार्श्व भाग में रम बीज जोड़ देना चाहिए। उसके बाद दंत श्री दंडी काल और लांगली से उनको युक्त कर दें और आदि में उपरोक्त नीलकंठ मंत्र जोड़ देना चाहिए। इस तरह बताए गए मंत्र का वक्षस्थल कंठ और शिखा में न्यास करना चाहिए।
कथित दोनों मंत्रों का संस्कार करके उनको स्तंभ में अंकित करना चाहिए। हर हर स्वाहा हृदयाय नमः, कपर्दिने स्वाहा शीर्षे स्वाहा, नीलकंठाय स्वाहा शिखाय बसट, कालकूट विषभक्षणाय हुम फट कवचाय हुम। इससे भुजाओं तथा कंठ का स्पर्श करना चाहिए। कृत्तिवास से नेत्रत्रयाय बौसट, नीलकंठाय स्वाहा अस्त्राय फट। जिनके पूर्व आदि मुख क्रमशः श्वेत, पीत, अरुण और श्याम हैं, जो अपने चारों हाथों में क्रमशः अभय, वरद, धनुष तथा बासुनिक नाग को धारण करते हैं, जिनके गले में यज्ञोपवीत शोभा पाता है और पार्श्वभाग में भी गौरी देवी विराजमान हैं, वे भगवान रुद्र इस मंत्र के देवता हैं। दोनों पैर, दोनों घुटने, गुह्य भाग, नाभि, हृदय, कंठ और मस्तक, इन अंगों में मंत्र के अक्षरों का न्यास करके दोनों हाथों में अंगुष्ठ आदि अंगुलियों में अर्थात तर्जनी से लेकर तर्जनी पर्यंत अंगुलियों में मंत्राक्षरों का न्यास करके संपूर्ण मंत्र का अंगुष्ठों में न्यास करना चाहिए। इस तरह ध्यान और न्यास करके शीघ्र ही बंधी हुई शूल मुद्रा द्वारा विष का विनाश करना चाहिए। कनिष्ठा अंगुली ज्येष्ठा से बंध जाए और 3 अन्य अंगुलियां फैल जाएं तो शूल मुद्रा होती है। विष का विनाश करने के लिए बाएं हाथ का और अन्य कार्य में दक्षिण हाथ का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते नीलकंठाय चिहि, अमलकंठाय चिहि, सर्वज्ञकंठाय चिहि, छिप छिप ओम स्वाहा। अमल नीलकंठाय नयक सर्प विषापहाय नमस्ते रुद्रमन्यवे। इस मंत्र को पढ़कर झाड़ने से विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रोगी के कान में जप करने से अथवा मंत्र पढ़ने से जूते से रोगी के पास की भूमि पर पीटने से विष उतर जाता है। रुद्र विधान करके उसके द्वारा नीलकंठ महेश्वर का यजन करना चाहिए, इससे विष व्याधि का विनाश हो जाता है। इस प्रकार महापुराणों में ज्येष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत विषयों का विवेचन संबंधी 295वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते दष्ट चिकित्सा कथनम नाम 95+200 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।